अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 3 पढ़ेंगे और उसके तर्जुमा और तफसीर को खूब जी लगाकर समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीन युमिनून बिल गैबि व युकीमुनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। इसका तर्जुमा ये है, जो बेदेखे चीज़ों पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से अल्लाह की खुशनुदी के कामों में खर्च करते हैं। इसकी तफसीर में ये है, अगरचे कुरान करीम ने सही रास्ता हर एक को दिखाया है, चाहे वो मौमिन हो या काफिर, इसलिए इस माना के लिहाज से उसकी हिदायत सब के लिए है, लेकिन नतीजे के एतबार से देखा जाए तो इस हिदायत का फ़ायदा उन्हीं को पहुंचता है जो उसकी बात को मानकर उसके तमाम अहकाम और तालीमात पर अमल करें। इसलिए फरमाया गया है, हिदायत है परहेजगारों के लिए जो बेदेखे चीज़ों पर ईमान लाते हैं। परहेजगारी और डर रखने का मतलब ये है कि इंसान ये बात हमेशा पेशे नज़र रखे कि उसे एक दिन अल्लाह के हुजूर अपने तमाम अमाल का जवाब देना है, लिहाजा मुझे कोई काम ऐसा न करना चाहिए जो उसकी नाराज़ी का बाइश हो। इसी खौफ और ध्यान का नाम तकवा है। बेदेखे चीज़ों के लिए कुरान करीम ने गैब का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। इससे मुराद वो चीज़ें हैं जो आँखों से दिखाई नहीं देती, न हाथ से छूकर न नाक से सूंघकर महसूस किया जा सकता है, बल्कि वो सिर्फ अल्लाह ताला के वही के ज़रिए मालूम होती है। यानी या तो कुरान करीम में उनका ज़िक्र है या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही के ज़रिए वो बातें मालूम करके हमें बताई है। मसलन अल्लाह ताला की सिफ़ात, जन्नत व दोज़ख के हालात और फरिश्ते वगैरह। इस आयत में अल्लाह ताला के उन मुत्तकी बंदों की तारीफ़ की जा रही है जो गैब की चीज़ों को बग़ैर देखे सिर्फ अल्लाह ताला और उसके रसूल के इरशादात पर यकीन करके दिल से मानते हैं, जो उन्होंने आँखों से नहीं देखा। ये दुनिया चूँकि इम्तिहान की जगह है, इसलिए अगर ये चीज़ें आँखों से नज़र आ जाती और फिर कोई शख्स उन पर ईमान लाता तो कोई इम्तिहान न होता। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को इंसान की निगाह से पोशीदा कर रखा है, लेकिन उनके वजूद के बेशुमार दलाइल मुहैया फरमा दिए हैं कि जब कोई शख्स ज़रा इंसाफ से गौर करेगा तो इन बातों पर ईमान ले आएगा और इम्तिहान में कामयाब होगा। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि कुरान करीम को हक तलबी के जज्बे से गैर जानिबदार होकर पढ़ा जाए और ये ख्याल दिल में रखा जाए कि ये मामला ऐसा नहीं है कि इसमें लापरवाही बरती जाए। ये इंसान की हमेशा की ज़िंदगी की बेहतरी और तबाही का मामला है, लिहाजा ये डर दिल में होना चाहिए कि कहीं मेरे नफसानी ख्वाहिशात कुरान करीम के दलाइल ठीक ठीक समझने में रुकावट न बन जाए। इसलिए मुझे उसकी दी हुई हिदायत को तलाशे हक के जज्बे से पढ़ना चाहिए और पहले से दिल में जमे हुए ख्यालात से जहन को खाली करके पढ़ना चाहिए, ताकि मुझे वाकई हिदायत नसीब हो। ये हिदायत है डर रखने वालों के लिए का एक मतलब ये भी है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हमने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 3 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ा है और इंशाअल्लाह इसे खूब जी लगाकर समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ की दरख्वास्त।